जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की जो ट्वीट्स हैं, जो उनकी दोस्ती है, जो उनकी बीच की क्या कहते हैं जो बातचीत है और जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल टाइज है, इसके बारे में हमने बहुत से मीम, बहुत से रील्स और ये जो पूरी झिट जोड़ी है इन दोनों की, इसके बारे में हमने बहुत से बातें सुनी है। बीते दिनों जब क्या कहते हैं बहुत सी समिट के अंदर जहाँ पे पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिल जाते थे, तो उनकी रील्स हर जगह वायरल हो जाती थी। एक एंगल लोग जोड़ देते थे और उसको काफी तरीकों से आगे पब्लिश करते थे। व्यूअर्स के अंदर इनकी दोस्ती को काफी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है और काफी लोकप्रियता में रहती हैं ये दोनों पॉलिटिकल क्या कहते हैं अलायंसेस। इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से इटली और इंडिया के जो रिलेशंस है वो भी काफी सुधरे हुए दिखते हैं। बहुत सी ऐसी बार ऐसा हुआ है जब इटली में G7 जैसी मीटिंग्स हुई हैं, जिसका इंडिया एक तरीके से पार्ट भी नहीं होता था, पर एज अ गेस्ट इंडिया को बुलाया जाता था। तो ये जो पूरा मूव था, जिसके बाद से इंडिया और इटली का जो पूरा रिलेशन था वो इतने अच्छी तरीके से बिल्डअप होने लगा था, जस्ट बिकॉज इन दोनों की अच्छी पॉलिटिकल दोस्ती होने के बाद से। इनफैक्ट इंडिया और इटली का अगर आप पिछले सालों के डेटा में, अब जब से जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की, उस टाइम से देखेंगे तो काफी एक असर और एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन दोनों की साइड में ये दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे के सपोर्ट में भी दिखते हैं यूएन के अंदर। एज सच इटली को आप नहीं देखेंगे कभी इंडिया के बहुत खिलाफ जा रहा है चीजों में या कुछ भी ऐसा होते हुए। जब नाटो की तरफ से प्रेशर आया था रशिया पे क्या कहते हैं सैंक्शंस लगाने का, और रशिया के जितने एलाइज हैं इन पे भी बात आ रही थी, तो उन सब चीजों में भी इटली ने कभी इंडिया के खिलाफ कुछ आज सच नहीं बोला है। तो इसमें एक श्रेय जाता है दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के एक घनिष्ठ दोस्ती की वजह से। इन दोनों की दोस्ती की जो चर्चे हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट उनको सब कोई जानता है। एंड देयर हैज बिन ये जो एक हैशटैग चलता आ रहा है, हैशटैग मेलोडी, हैशटैग पीएम मोदी एंड मेलोनी, तो ये जो पूरा हैशटैग है ये भी काफी फेमस हो चुका है। बीते दिनों अगर आप देखेंगे कि इन सारे हैशटैग्स की वजह से जॉर्जिया मेलोनी को एक ग्लोबल रिकग्निशन भी मिली थी। ऑल्दो वो बहुत फेमस थी, पर इंडिया में उनको काफी रिकग्निशन मिली थी इसके बाद से। साथ ही साथ उनका वर्ल्ड में भी पीआर काफी अच्छा हो गया था, जस्ट बिकॉज उनकी जो नाम है वो पीएम नरेंद्र मोदी की एक अच्छी दोस्त की तरह जोड़ा जा रहा था। इतना ही नहीं, निखिल कामत के जो पॉडकास्ट था नरेंद्र मोदी के साथ, उन उसमें भी निखिल कामत ने जोकिंगली ये चीज पूछी थी कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है और पिज्जा इटली से है, तो आपका उस पर क्या कहना है। तो हंसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साफ साफ चीज बोली थी कि ये सब तो चलता रहता है, ये सब सोशल मीडिया की खुराफाती हैं और कुछ नहीं, ये सब सिर्फ रूमर्स हैं, आज आए दिन आती हैं और चली जाती हैं। पर अब कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से लोग और व्यूअर्स को एक और हिट मिल चुका है, एक और पॉइंटर मिल चुका है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ इतना सुंदर लिखा है जॉर्जिया मेलोनी के लिए, जो हर जगह वायरल होता जा रहा है। जी हाँ, इंडिया में जॉर्जिया मेलोनी की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही थी, जिसका जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, जो इंट्रोडक्टरी पेज है, वो नरेंद्र मोदी ने खुद लिख कर दिया है उनके बारे में। और वो बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है, उसमें उनकी कामों को लेके और उनसे जो उन्हें प्रेरणा मिलती है उन सब चीजों का मेंशन हुआ है। आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, तो हाल फिलहाल में ये जो बुक लिखी जा रही है जॉर्जिया मेलोनी पे, उसके उसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी का जो पूरा एक एवोल्यूशन उन्होंने इटली के अंदर लाया है, उस पे बात की गई है। इटली कोई बहुत मॉडर्न कंट्री नहीं थी कभी भी, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनमें वो कल्चर थे, एलजीबीटीक्यू के लिए एक एक्सेप्टेंस थी, ऐसा कुछ नहीं था। जॉर्जिया मेलोनी जब आई तो उनको बहुत ही वीक कैंडिडेट की नजरों से देखा जा रहा था। सबसे बड़ा रीजन कि उनकी पॉलिटिकल बैकिंग इतनी ज्यादा अफ्लुएंट नहीं थी जितनी और उनके ओपोनेंट लीडर्स की थी। दूसरा एक बड़ा रीजन था ये भी था कि वो एक औरत थी और उनको उस नजर से देखा गया कि वो क्या पता इतनी केपेबल नहीं है। उनको लोग बोलते थे कि अरे आप इतनी सुंदर है, आप मॉडलिंग करने क्यों नहीं जा रही है, आप पॉलिटिक्स में क्या कर रही हैं। ऐसे ऐसे तो कमेंट सुने हैं जॉर्जिया मेलोनी ने।
पर अब जो उन्होंने इटली के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया है, उसके बाद से सब हक्का बक्का रह गए। जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के अंदर एक वोक कल्चर का रेवोल्यूशन लेकर आया है, जिसके अंदर उन्होंने एलजीबीटीक्यू को एक्सेप्टेंस दिलाई है, क्यूर कल्चर को एक तरीके से लीगल किया है, सेम सेक्स मैरिजेस और इन सब पे भी काफी बातचीत हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान आए हैं। ये सब का कल्चर इटली में आप मानेंगे नहीं, इसके पहले नहीं था। तो इसलिए उस मॉडर्नाइजेशन के लिए उनकी बहुत ही प्रशंसा की जाती है इटली के अंदर। इनफैक्ट उनके आने के बाद से इटली का जो टूरिज्म रेट है वो भी एक पार पे पहुंचा है। जॉर्जिया मेलोनी का एक लाइन सेट है। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक औरत को देखोगे तो एक औरत की अपनी हर चीज में एक लाइन सेट होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कितना गिरना है, उन्हें कितना संभलना है, उनको किस तरीके से खड़े होना है और क्या करना है। सिमिलर वे में आप जॉर्जिया मेलोनी की पॉलिटिकल अगर लाइफ देखोगे, उनकी पॉलिटिकल डिसीजन देखोगे, तो आपको सिमिलर चीज पता चलेगी। जॉर्जिया मेलोनी एक ऐसी शख्सियत है कि वो नाटो का बहुत ही अभिन्न पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसके बावजूद भी आप उनको कभी नहीं देखोगे कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कूदते हुए। जैसे अब रशिया और यूक्रेन की बात आप मान लो, तो यूक्रेन का जो कंप्लीट और जो पूरा ओवरव्यू था इन सब चीजों को लेकर, क्या कहते हैं, वॉर इन सब में, तो इटली ने क्या किया कि जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की से बात तो की, पर कभी भी बहुत फोरफ्रंट में आके चीजें नहीं की, जैसे फ्रांस के मैक्रोन ने की, हर तरीके से आवाज उठाना, चीजें करना। जॉर्जिया मेलोनी जब उनसे पूछा जाता था कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस चीज में हाँ तो कर देती थी, पर एज सच सैंक्शंस के लिए और चीजों के लिए उन्होंने एज सच कुछ अपनी तरफ से नाटो की मीटिंग्स के अंदर या किसी भी समिट के अंदर वो ऐसी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सिंपली बोला कि मुझे लगता है कि ये वॉर खत्म होनी जानी चाहिए। इससे ज्यादा उनका एज सच हमने कोई बिगर ऑफ द रोल नहीं देखा है इन सब चीजों के अंदर। सेकेंडली, अगर आप जॉर्जिया मेलोनी को देखोगे तो उनके बाद से इटली का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, एक मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, कहते हैं आपके अबॉर्शन रेट्स और इन सब चीजों में भी एक नंबर एक अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। लोग अपने हिसाब से अपने तरीकों से जीवन जी रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी के आने के बाद से इटली में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इटली बहुत किसी बुरे ख्यालात में या बहुत ही किसी बुरे दशा में था, पर जॉर्जिया मेलोनी के आने के बाद से एक क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो पूरा कल्चर है वो तो देखने को जरूर मिल गया है इटली के अंदर। और सिमिलर चीजें उनकी बुक में लिखी गई हैं कि कैसे उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो शुरू हुआ, किस तरीके से उनकी शादी हुई थी, शादी क्यों खराब हुई, क्या हुआ, उनका जो पूरा एक लाइफ के ऊपर जो चीजें हैं वो सब कुछ उस बुक के अंदर कंप्लीटली लिखा गया है। ये बुक इंडिया में इसलिए भी लिखी जा रही है क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के बारे में मैक्सिमम लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो क्वाइट फेमस हो चुकी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। उनकी जो क्या कहते हैं दोस्ती की वजह से काफी लोग, काफी व्यूअर्स उन दोनों की स्टोरीज जानना चाहते हैं, चीजें जानना चाहते हैं, उनकी पिक्चर्स काफी वायरल होती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक इंटरेस्टिंग एंगल की तरफ ले जाती है, जहां पे काफी पब्लिशर्स, न्यूज हाउस और हर कोई एक तरीके का टीआरपी बटोरना चाहता है। अब आइए आपको बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्चुअल में लिखा क्या उसमें। पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि जॉर्जिया मेलोनी मुझे नारी शक्ति का एक परफेक्ट एग्जाम्पल लगती है। मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूँ कि एक नारी जिस हिसाब से सहनशील होती है, कर्मठ होती है और एक बोल्ड डिसीजंस ले पाती है, उस कंप्लीटली उन तरीकों में जॉर्जिया मेलोनी फिट इन होती हैं। जिस तरीके से उन्होंने वो कल्चर लाया है इटली के अंदर, मॉडर्नाइजेशन लेकर आई है इटली के अंदर, वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। क्योंकि लोग एनीवे औरतों की बातें बहुत कम सुनते हैं, ये तो एक फैक्ट की बात है। उन जिन्हें उनके ऊपर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, उनके ब्यूटी को लेके कितने लोगों ने उनको बहुत चीज बोला और कहा, उसके बावजूद भी एक रेवोल्यूशन लेकर आई जॉर्जिया मेलोनी, कहते हैं इटली के अंदर। उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला अपनी, क्या कहते हैं, जॉर्जिया मेलोनी अपनी मन की बात करती हैं, जैसे कि जो उन्हें सही लगता है, जो उनके हिसाब से इटली के लिए सही होता है, वो चीजों पे वो ज्यादा एम्फोसाइज करती हैं। और वो डरती नहीं है, वो बोल्ड है, वो इंटरनेशनल प्रेशर्स में नहीं आती हैं जल्दी, चीजों के अंदर उन पे आप एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को उस साइड पर रखा कि वे एक नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पीएम मोदी ने यह भी बोला कि इटली के अंदर जो रेवोल्यूशन और चेंजेस लाए हैं उसमें जॉर्जिया मेलोनी का बहुत बड़ा
हाथ है। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारे स्टेप्स वो लेती हैं, और कभी कभार तो वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देती हैं उनके काम और उनकी चीज़ों के वजह से। इस तरीके से कि कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इटली के औरतों को नहीं, पर देश भर की औरतों के लिए एक बड़ी मिसाल बन के खड़ी हुई है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक लेडी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे एक्ट करना चाहिए, चीज़ें ऐसे ही करनी चाहिए। और तो और कि कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि कैसे इंडिया और इटली के जो रिलेशंस हैं और जिस तरीके से मेलोनी का हाथ है इस चीज़ को बांधे रखने में, ये साझेदारियों में, वो बहुत काबिलियत तारीफ है। इंडिया के लिए वो हमेशा खड़ी रहती हैं चीज़ों को लेके, जिसके वजह से इंडिया और इटली के बीच की दोस्ती बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक चल रही है। इन सारे वाक्यों के बाद से इंटरनेट पागल हो चुका है। जी हाँ, इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा चल रही है, और जिस खूबसूरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चीज को मेंशन किया है वो वाकई काबिलियत तारीफ है। इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी को ये जब उनके सामने आएंगी ये सब चीजें, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। बट एक बहुत ही सुंदर और सटल वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की प्रशंसा की है, और बहुत ही एडमायर करते हुए वो दिखे उनको और उनके काम को। और जिसके बाद से क्या के कहते हैं राइटर की बुक में और चांद चांद लग गए। एक तरीके से इस बुक का पीआर अपने आप हो चुका है, और फिर देखते हैं कि अब इस पे जॉर्जिया मेलोनी का क्या रिएक्शन आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों हमें देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको नेशनल, ट्रेंडिंग और जियो पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत हद तक दिखेंगी, सो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।